आनंददायिनी पवित्रता। पवित्र बुद्धि ही एकाग्र हो सकती है, क्योंकि एकाग्रता के लिए बुद्धि का शक्तिशाली होना आवश्यक है और बुद्धि पवित्रता से ही शक्तिशाली होती है। पवित्र बुद्धि ही ज्ञान की गहनता को जान सकती है। पवित्र बुद्धि ही शिव बाबा की दिव्य व सूक्ष्म प्रेरणाओं को ग्रहण कर सकती है। वास्तव में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पवित्र बुद्धि ही संगम युग की महान उपलब्धि है। पवित्रता की कमी ही अनेक अभाव पैदा करती है। अगर मन में द्वंद्व है तो कदम कदम पर अभाव व असंतुष्टता का अनुभव होता है। मन का झुकाव अनेक तृष्णाओं की ओर चला जाता है। मन गहन शांति व परम शांति की अनुभूति से दूर चला जाता है। उसे कुछ खोज, कुछ चाहना बनी ही रहती है। अतः इस संगम युग पर पवित्रता को संकल्प मात्र भी खोकर विश्व का कोई सर्वोच्च पद पा लेना भी मूल्य विहीन है। संगम युग पर भगवान के भी मन को जीत लेने वाली प्राप्ति चारों युगों की सर्व महान प्राप्ति है, जिसका आधार पवित्रता ही है। अनेक वैभव, सांसारिक प्राप्तियां, पद व धन, सांसारिक कीर्ति व यश चारों युगों में भी प्राप्त की जा सकती है, परंतु पवित्रता का आनंद व ईश्वरीय समीपता का रस केवल अभी लिया जा सकता है। पवित्रता शिव बाबा की अमानत है। इस संगम युग पर शिव बाबा ने हमें ये महान पूंजी दी है। इसे सुरक्षित रखना हमारी वफादारी है। अगर इसे हम व्यर्थ करते हैं तो हम परमपिता के वफादार पालक सिद्ध नहीं होंगे और हमें उसके सच्चे प्यार से वंचित रहना पड़ेगा। पवित्रता निर्भय बनाती है। जीवन में अनेक प्रकार के भय, निराशा व उदासी अपवित्रता की ही देन है। पवित्रता बहुत अधिक निर्भयता, अडोलता व आत्मसम्मान पैदा करती है। माया को चुनौती देने की, विघ्नों में अडोल रहने की शक्ति पवित्रता में ही है। नहीं तो मन में कभी हार का भय, कभी अपमान का भय, कभी दूसरों के दुर्व्यवहार का भय, कभी गलती को प्रत्यक्ष होने का भय बना ही रहता है। पवित्रता बेगमपुर का बादशाह बनाती है। मन में विश्वास पैदा हो जाता है कि जैसा मैं चाहूं वैसा मैं कर सकता हूं। पवित्रता ईश्वरीय सेवा का श्रेष्ठ साधन है। एक है साधनों के द्वारा सेवा, जिसमें अनेक विघ्न है। दूसरी है पवित्रता की साधना द्वारा सेवा, जो अनेकों को निर्विघ्न बनाती है। पवित्रता हमारी सेवा का मुख्य आधार है। पवित्रता की कमी तन, धन, समय द्वारा की गई मेहनत को निष्फल कर देती है और पवित्रता के श्रेष्ठ आकर्षण में सहज ही आत्माएं परमपिता की ओर खिंची चली आती हैं। पवित्रता की तरंगे फैलाकर हम विश्व के दूषित वायुमंडल को स्वच्छ करते हैं। पवित्रता के बल से हम अनेक आत्माओं का आह्वान कर सकते हैं। पवित्र बुद्धि होने पर
हम अंतःवाहक शरीर द्वारा ही दूसरों को ईश्वरीय संदेश दे सकते हैं और पवित्रता के द्वारा ही हम कमजोर आत्माओं को बल दे सकते हैं। पवित्रता की शुद्ध तरंगों द्वारा ही हम संगठन को शक्तिशाली व निर्भय बना सकते हैं। अर्थात जितनी हमारी पवित्रता उतनी सेवा स्वतः ही होती है। पवित्रता श्रेष्ठ भाग्य का आधार। हम इस संगम युग पर अपनी पवित्रता द्वारा चारों युगों के भाग्य को जान सकते हैं। जितनी श्रेष्ठ पवित्रता उतना ही श्रेष्ठ भाग्य। जितनी पवित्रता उतने ही ईश्वरीय खजानों के अधिकारी। जिसे भगवान के द्वारा पवित्रता रूपी खजाना मिला हो, वह सचमुच ही सबसे बड़ा धनवान होगा। उसके पास अटूट पूंजी है, उसे और क्या पूंजी चाहिए। पवित्रता के बल से स्वर्ग का तख्त जीता जा सकता है। पवित्र आत्मा चमकते सूर्य के समान है। जैसे सूर्य अपनी किरणें फैलाकर समस्त विश्व को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही पवित्र आत्मा अपनी पवित्रता की किरणों द्वारा संसार से माया का अंधकार मिटाने में समर्थ है। पवित्रता विश्व के ऊपर मानो छत्र छाया है। हमारी पवित्रता द्वारा अनेक आत्माओं की रक्षा होती है। हमारी पवित्रता से सृष्टि को बल मिलता है। अगर संसार में पवित्रता न हो तो पाप भार से पृथ्वी डोलने लगती है। अगर संसार में पवित्रता के दीप न जलें तो वहाँ का भयानक अंधकार अति डरावना हो जाएगा। पवित्रता आत्मा का श्रेष्ठ श्रृंगार है। पवित्रता से बढ़कर मनुष्य की दूसरी कोई सुंदरता नहीं। इस श्रृंगार के आगे सांसारिक श्रृंगार बनावटी और फीके लगते हैं। पवित्रता से सजी हुई आत्मा का व्यक्तित्व निखर उठता है। पवित्र आत्मा को किसी भी बाह्य श्रृंगार की आवश्यकता नहीं रहती है। बाह्य श्रृंगार पवित्रता के श्रृंगार को छुपा देता है। बाह्य सादगी पवित्रता के श्रृंगार में चार चांद लगा देती है। पवित्रता सर्व गुणों की जननी है। पवित्रता के श्रृंगार के बाद आत्मा में शेष गुण स्वतः ही आने लगते हैं। शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं पवित्रता को प्रत्यक्ष करने लगती हैं। आंतरिक मुस्कुराहट चेहरे से चमकने लगती है। गहन शांति सभी को सांत्वना देने लगती है। उनकी संतुष्टता अनेकों को आगे बढ़ाने लगती है। उनका स्वमान सर्व को मान देने लगता है। उनकी अंतर्मुखता महीनता को दिखाने लगती है। उनकी सुखदायी वृत्ति दूसरों पर सुख बरसाने लगती है।